Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, हम बात करेंगे 3 जुलाई 2020 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे इंपॉर्टेंट 3 एग्रीकल्चर करेंट अफेयर, जिसमें है द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम बलराम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है बलराम। इसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को। तो जानेंगे इस स्कीम से क्या क्या बेनिफिट फार्मर्स को मिल सकते हैं और ये स्कीम किस पर्पस के लिए लॉन्च की गई है। आगे बात करेंगे। गवर्नमेंट सैंक्शनड 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड with credit limit of 62,870 करोड़। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 70.32 लाख केसीसी सैंक्शन किए हैं जो कि उसकी क्रेडिट लिमिट है 62,870 करोड़। ये आपका पार्ट है जो आपको पता होगा 2 लाख करोड़ का जो रिलीफ पैकेज एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। आगे बात करेंगे। थर्ड है इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई डिज़ाइन सब्जी कूलर। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाइज ने एक सब्जी कूलर डिज़ाइन किया है जो हेल्प करेगा फार्मर्स की सब्जियों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए। तो जानेंगे इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए और आने वाले एग्जाम में इन टॉपिक से, इन न्यूज़ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है बलराम के बारे में। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है उड़ीसा के फार्मर्स के लिए, जिसमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट लगभग 1040 करोड़ रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा टू लैंडलेस फार्मर्स। ऐसे फार्मर्स जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको ये क्रेडिट दिया जाएगा हु आर फेसिंग हार्डशिप ड्यू टू दी कोरोना वायरस आउटब्रेक। जो कष्ट में है फार्मर्स कोरोना वायरस की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, उन फार्मर्स के लिए यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने बलराम स्कीम लॉन्च की है जिसके थ्रू 1040 करोड़ रुपए एज ए क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। अराउंड 7 लाख लैंडलेस कल्टीवेटर्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रोग्राम इन द नेक्स्ट 2 ईयर। तो आने वाले 2 सालों में लगभग 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स या फिर कल्टीवेटर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिलने की पूरी उम्मीद है। आगे बात कर लेते हैं। तो ये अनाउंस किया, इस स्कीम को अनाउंस किया वहाँ के स्टेट चीफ सेक्रेटरी असित कुमार त्रिपाठी ने। याद रख लेना है, क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। द स्कीम वाज डिजाइन टू कोलैबोरेशन विद द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो स्कीम है वो कोलैबोरेट की गई है नाबार्ड के साथ में। ठीक है, उसी के सपोर्ट में, कोलैबोरेशन में ये स्कीम वर्क करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट में। इतना आपको पता रखना है। आगे बात कर लेते हैं। अंडर द न्यू स्कीम द लैंडलेस कल्टीवेटर्स विल गेट लोन्स थ्रू जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, जिसको JLG बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाबार्ड आ रहा है, नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे JLG के बारे में जानेंगे। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका वर्क क्या है आपको पता होगा। जितनी भी एग्रीकल्चर फील्ड और उससे अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 12 जुलाई 1982 को फाउंड हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो चेयरमैन हैं, जो अभी आपको पता होगा नए अपॉइंट किए गए, मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ये 27 मई 2020 से इन्होंने अपना चार्ज संभाला है। इतना आपको पता होना चाहिए नाबार्ड के रिगार्डिंग।
आगे बात करेंगे तो इसमें बोला गया है कि जो ये स्कीम है, अंडर द न्यू स्कीम द लैंडलेस कल्टीवेटर विल गेट लोन थ्रू JLG। तो ये जो कल्टीवेटर्स हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, वो JLG मतलब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के द्वारा ये लोन ले पाएंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि JLG है क्या। इसका मतलब है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। इसका मतलब होता है A joint liability group is an informal group comprising of 4 to 10 individuals coming together for the purpose of availing bank loan on individual basis or through group mechanism। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो JLG होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, वो एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो नॉर्मली गांव के लोग बना लेते हैं। एक सेम लेवल के, सेम स्टैंडर्ड के लोग इस ग्रुप को बनाते हैं, जिसमें 4 से लेके 10 लोग शामिल हो सकते हैं। और इनका उद्देश्य होता है कि ये आपस में मिलके किसी भी बैंक से लोन लेके उसका लाभ उठाते हैं और जब समय आता है तो उसको मिलके चुका देते हैं। तो उसी को JBL बोलते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा सर SHG क्या होता है, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या है, एक सेविंग ओरिएंटेड ग्रुप होता है। तो ये आपस में मिलकर सेव करते हैं पैसा, और जो पैसा सेव होता है वो किसी को इंटरेस्ट पे किसी वन पर्सन को दे देते हैं। तो इस तरह से उनका ग्रुप वर्क करता है। लेकिन JBL क्या है, क्रेडिट ओरिएंटेड ग्रुप। देखो दो चीज़ याद रखनी है, SHG आपका सेविंग ओरिएंटेड ग्रुप है और JLG आपका क्या है, क्रेडिट ओरिएंटेड ग्रुप। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्रुप होता है 4 से 10 लोगों का, जिसका मकसद होता है कि मिलकर बैंक से लोन लेके उसका लाभ उठाएं और जब समय आए तो मिलकर सभी लोग उसको जमा कर दें, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस, जिसको इमेज बोलते हैं, और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको आत्मा बोलते हैं, will coordinate the implementation of the योजना at the state and the district level। तो यहाँ पे इमेज और आत्मा ये कोऑर्डिनेट करेंगी इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को पूरे स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इतना आपको याद रखना है। आगे बात की गई है, इन रूरल एंड स्मॉल टाउन अराउंड 700 ब्रांचेस ऑफ सेवरल बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी विल कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बात करेंगे, ये हो गया आपका अर्बन एरिया में, ये हो गया आपका थोड़ा सा जो रूरल और स्मॉल टाउन है, वहाँ पे लगभग 7000 ब्रांच ऐसी हैं जो कुछ बैंक्स हैं और कुछ प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो रूरल एरिया में कोऑपरेट करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। आगे बात करेंगे, these branches have been directed to provide loan at least 10 JLG joint liability group this year। तो यहाँ पे ये जो ब्रांच हैं, जो 7000 ब्रांच हैं, ये डायरेक्टली कम से कम 10 JLG ग्रुप को लोन प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। और JLG मैंने आपको बता दिया है। आगे है विच मीन्स 70,000 ग्रुप्स विल गेट फार्म लोन्स अंडर द न्यू योजना। देखो यहाँ पे 7000 ब्रांच हैं और एक ब्रांच 10 JLG को लोन प्रोवाइड कराएगी। तो 10 इंटू 7000 कितना हो गया, तो टोटल यहाँ पे 70,000 ग्रुप्स को ये अमाउंट मिल पाएगा, ये लोन अमाउंट मिल पाएगा जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बलराम स्कीम के थ्रू इंप्लीमेंट किया है। इतना आपको पता रखना है। अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि सर JLG में कितना लोन मिलेगा, एक JLG में कितना मिलेगा, 10 JLG में कितना मिलेगा। तो ईच JLG विल गेट अ मैक्सिमम ऑफ ₹1,60,000 लाख लोन। तो यहाँ पर एक JLG को, मतलब एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को मैक्सिमम 1.60 लाख तक का लोन मिल सकता है। इतना आपको याद रखना है। मेंबर ऑफ उड़ीसा कृषक सथी एंड एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज विल हैव हेल्प कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप एंड डायरेक्ट देम टू बैंक। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है और जो सब्सिडी है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं और जो स्टेट फार्म लोन्स रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और सब्सिडी फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी। और ये क्लियर किया जाएगा कि कितने इंटरेस्ट रेट पे वो इस लोन को ले सकते हैं, ये यहाँ पे बात की गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बलराम स्कीम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके।
आगे बात कर लेते हैं। सेकंड है गवर्नमेंट सैंक्शन 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड विद क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹62,870 करोड़। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको पता होगा, आत्मनिर्भर पैकेज में 2 लाख करोड़ रुपए का कंसेशनल क्रेडिट इम्प्लीमेंट कराया था, जिसमें से गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग फेजेस में उस पैसे को एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्ट कर रही है। उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट हैड said that 2.5 crore farmers including fishermen and those involved in animal husbandry would get rupees 2 lakh crore of concessional credit through किसान क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे मई में बोला था जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च हुआ था और जो आपका 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया था इंडिया के लिए, वहाँ पे बोला गया था कि 2.5 करोड़ फार्मर्स जो इंक्लूडिंग है, जिसमें फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री से फार्मर्स इंक्लूडेड हैं, उनके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा थ्रू केसीसी। तो यहाँ पे हार्ड कैश किसी को प्रोवाइड नहीं किया गया, केवल और केवल ये बोला गया है कि आप क्रेडिट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, फार्मर से यहाँ पे बोला गया है कि आप सस्ते ब्याज पे, कम इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया था एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ताकि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सके 2022 तक। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एज ऑन 30 जून 2020 तक यहाँ पे 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड सैंक्शन किए जा चुके हैं। अभी तक कितने कार्ड सैंक्शन हुए हैं? 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड विद क्रेडिट लिमिट। कितनी लिमिट? 62,870 करोड़। कितनी लिमिट यहाँ पे दी गई है? मतलब इसमें इन्वेस्ट हो गया है 62,870 करोड़। कितने कार्ड्स में? 70.32 लाख कार्ड आउट ऑफ 2 लाख करोड़। किसमें से? जो 2 लाख करोड़ रुपए कंसेशनल क्रेडिट आत्मनिर्भर पैकेज के थ्रू दिया गया था, उसमें से यहाँ पे 62,870 करोड़ अभी तक 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड में इन्वेस्ट कर दिया गया है। आगे बात करेंगे। द मूव वॉज अनाउंस्ड टू इनेबल सच फार्मर्स टू गेन एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट एंड आल्सो कवर्ड फिशरमैन एंड फार्मर्स इंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे जो फिशरमैन हैं और ऐसे फार्मर्स जो एनिमल हस्बेंड्री में जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि फार्मर्स की इनकम को बूस्ट किया जा सके। आगे बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैड ऑल्सो सेड द नाबार्ड विल एक्सटेंड एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट ऑफ 30,000 करोड़ फॉर क्रॉप लोन। तो यहाँ पे बोला है हमारी प्रेजेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कि नाबार्ड ने एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट एक्सटेंड किया है 30,000 करोड़ रुपए का फॉर क्रॉप लोन, क्रॉप की लोन्स के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, इतना आपको पता रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो 2 लाख करोड़ रुपए का कंसेशनल क्रेडिट दिया जा रहा है केसीसी के थ्रू, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वैसे मैंने 2 लाख करोड़ का जो कंसेशनल क्रेडिट दिया गया है एग्रीकल्चर फील्ड में, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब चलते हैं आज का इंपॉर्टेंट और थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर। आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई डिजाइंस सब्जी कूलर टू हेल्प फार्मर्स टू कीप देयर प्रोड्यूस फ्रेश फॉर लॉन्गर। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे के कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ एलुमनाई ने एक सब्जी कूलर डिज़ाइन किया है। नाम से समझ में आ रहा है सब्जी कूलर, ऐसा कूलर जो सब्जी को प्रिजर्व कर पाएगा लंबे समय तक, टू हेल्प फार्मर कीप देयर प्रोड्यूस फ्रेश और लॉन्गर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पे एक थाने बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है रूकार्ट टेक्नोलॉजीज। उन्होंने इस सॉल्यूशन को बनाया है ताकि जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो अपनी क्रॉप का यहाँ पे उचित मूल्य नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो लॉस में जाते रहते हैं। तो उनके प्रोड्यूस को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, सेफ रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए यहाँ पे सब्जी कूलर का निर्माण किया है, डिज़ाइन किया है। तो जान लेते हैं इसके बारे में।
तो ये जो रूकार्ट टेक्नोलॉजी है ये 2019 में फाउंड हुई थी, जो 3 आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई ने तैयार की है, जिसमें नाम है आपका गणवंत, उसके बाद शरायु कुलकर्णी और विकास झा। और विकास झा कौन है? वहाँ के को फाउंडर हैं रूकार्ट के। जो रूकार्ट टेक्नोलॉजी ये आपका स्टार्टअप है, उसके को फाउंडर कौन है? मिस्टर विकास झा। तो ये 3 लोगों ने मिलके इस स्टार्टअप को तैयार किया था, जिसका नाम था रूकार्ट। तो यहाँ पे बात की जा रही है, द एग्रीटेक स्टार्टअप एम्स टू मेक स्मॉल साइज फार्मिंग इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। तो यहाँ पे इनका ऑब्जेक्ट रहता है कि हम ऐसे स्टार्टअप तैयार करें जो स्मॉल साइज फार्मिंग हो, मतलब छोटे फार्मिंग लेवल के हों, छोटे फार्मर्स के लिए हों, और यहाँ पे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, मतलब इससे एनवायरमेंट को कोई भी हानि ना हो, पॉल्यूशन ना हो, इस पे इनका फोकस रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने सब्जी कूलर का निर्माण किया है, जो कि आप स्टार्टिंग में देख चुके होंगे। डायग्राम में वहाँ पे दिखाया गया है कि सब्जी कूलर कैसा उन्होंने बनाया है। आगे बात करेंगे तो ये अफोर्डेबल है, बहुत कम प्राइस में आ जाएगा, नो मेंटेनेंस, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं है, वेजिटेबल को आप कूल कर पाओगे, ताकि हम लाइफलाइन दे सकें मार्जिनल फार्मर को। अब यहाँ पे मार्जिनल फार्मर आ रहा है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ऐसे फार्मर्स जिनकी जो ज़मीन है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो 1 हेक्टेयर तक है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। और स्मॉल फार्मर जिनकी 2 हेक्टेयर तक, मतलब 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है, उसको हम स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं। ये सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्जिनल फार्मर जो सीमांत किसान होते हैं, उसके प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए इन आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई ने इस प्रोजेक्ट को, इस सब्जी कूलर को तैयार किया है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, विद दिस फार्मर कैन हार्वेस्ट देयर प्रोड्यूस व्हेन दे वांट टू स्टोर इट फॉर अ फ्यू डे टू गेट अ बेटर प्राइस। तो यहाँ पे बात की गई है कि ये उन फार्मर्स के लिए जो अपनी हार्वेस्ट क्रॉप को, जो उन्होंने प्रोड्यूस तैयार किया है, उसको अगर स्टोर करना चाहें कुछ दिन के लिए, ताकि उनको बेटर प्राइस मिल सके। कई बार क्या होता है कि जब किसी फसल का सीजन आता है, किसी सब्जी का सीजन आता है, तो जब सीजन होता है, ऑन सीजन पे जो क्रॉप है वो काफ़ी चीप होती है, बहुत कम पैसे में बिकती है, तो वहाँ पे फार्मर्स उस सब्जी को, उस फ्रूट को स्टोर करके कुछ टाइम तक प्रिजर्व कर सकता है, और जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे वो सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है। इतना आपको पता रखना है। आगे बोला गया है कि वहाँ के जो को फाउंडर हैं रूकार्ट टेक्नोलॉजी के, मिस्टर विकास झा, उन्होंने बोला कि उन्होंने कई विलेजेस में विजिट की और वहाँ पे ये रियलाइज़ किया कि फार्मर के पास कोई भी अर्निंग नहीं है, वो अच्छे से अर्न नहीं कर पा रहे हैं। जो भी अर्न होता है, जो भी प्रोड्यूस होता है, उनको कम पैसे में, कम दाम में बेचना पड़ता है। उसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने इस सब्जी कूलर को डिज़ाइन किया है, जो आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत स्कोपफुल साबित हो, बहुत सक्सेसफुल साबित हो। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिगार्डिंग सब्जी कूलर जो तैयार किया है आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई ने। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हज़ारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचा सकता है, इसलिए एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अब जैसा कि आपको पता है, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आ चुका है और आज का क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद। तो यहाँ पे जो रिवॉल्यूशंस होते हैं, जैसे आपका पिंक रिवॉल्यूशन हो गया जो आपका झींगा मछली के उत्पादन से रिलेटेड है, ऐसे ही आपको बताना है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। ये क्वेश्चन IBPS RRB एग्रीकल्चरल ऑफिसर एग्जाम में आया था। तो प्लीज़ जल्दी से आप कमेंट करिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो हम वेट कर रहे हैं आपके प्रीसियस कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।